दोस्तों इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है घर बैठे पैसे कमाने के लिए। तो इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए हमें सबसे पहले इंस्टाग्राम पे एक बिज़नेस पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। बिज़नेस पेज बनाने से पहले हमें उसके लिए एक नीश सिलेक्ट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पे नीश सिलेक्ट करने का मतलब है कि क्या कंटेंट हम अपने पेज पे डालेंगे, जैसे कि फूड से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड या ब्लॉगिंग से रिलेटेड। हमें जो भी नीश सिलेक्ट करना है उससे रिलेटेड कंटेंट हमें रेगुलरली अपने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करते रहना होगा। हमारी रेगुलर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी रेगुलर एक्टिविटी से हमारी रीच बढ़ती रहती है और हमारे फॉलोअर्स इंक्रीज़ होते रहते हैं। अपनी रीच बढ़ाने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे रेगुलर स्टोरीज़ भी डालते रहना चाहिए और अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट भी करते रहना चाहिए। अपने ऑडियंस से इंटरैक्ट हम कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं और उनके मैसेजेस के थ्रू कर सकते हैं। एक बार हमारे फॉलोअर्स अच्छे खासे पहुँच गए, यानी कि करीबन 10K के आसपास, तो अलग अलग कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें अप्रोच करती हैं और हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट देती हैं। कंपनीज़ हमें अप्रोच करती हैं और हमें अमाउंट ऑफ़र करती हैं, जिसका हम ऐड अपने इंस्टाग्राम पेज पे डिस्प्ले करते हैं। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज़ हमें महीने में बहुत सारे ऑफ़र्स देती हैं और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों हम घर बैठे लाखों रुपए कमा सकते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से। दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने घर बैठे लाखों रुपए कमाते हैं और आज भी वो लाखों रुपए कमा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पेजेस से। जैसे कि RVCJ इंस्टा एक पेज है जिस पे मीम्स और बहुत सारी चीज़ें वो लोग पोस्ट करते रहते हैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जिससे वो लाखों रुपए कमाते हैं। जैसे कि फिटनेस शार्क एक पेज है जिसका नीश फिटनेस है और वो फिटनेस से रिलेटेड पोस्ट डाला करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं YouTube की। दोस्तों YouTube एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर सकते हैं। दोस्तों हमें YouTube से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले एक YouTube चैनल बनाना पड़ेगा। दोस्तों YouTube चैनल बनाने से पहले हमें उसका एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा नीश एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट या ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो सकता है। दोस्तों फिर हमें अपने नीश से रिलेटेड वीडियोज़ अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करनी पड़ेंगी। दोस्तों हमें याद रखना है कि हमारा कंटेंट कहीं से कॉपीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे चैनल पे कॉपीराइट इशू आ जाएंगे। हमारे चैनल पे अर्निंग करवाने के लिए हमें अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना होगा। दोस्तों चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए हमारे चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए। दोस्तों ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके मिलियंस सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत सारा वॉच टाइम होता है और वो घर बैठे लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि बीबी की वाइन्स, आशीष चंचलानी, टेक्निकल गुरुजी और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जो घर बैठे लाखों और करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा ऑनलाइन बिजनेस है। लोगों को ऐसा मिथ है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, जबकि हम जब उसके कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलता है कि स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट सट्टे से बिल्कुल ही अलग है। दोस्तों हम अपना पैसा अगर फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं तो हमें 60% मिलता है और डेप्ट फंड में लगाते हैं तो 6% मिलता है, रियल स्टेट में लगाते हैं तो 5% मिलता है, गोल्ड में लगाते हैं तो 5% मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में लगाते हैं तो 4% मिलता है, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 12% मिलता है और अगर वही पैसा हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो हमें 18% तक पैसा मिलता है। दोस्तों इंडिया में सिर्फ 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वहीं अमेरिका में 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत सारे लोग बिलियनर्स बन चुके हैं, जिसमें से वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन में वॉरेन बफेट का नाम आता है। दोस्तों वॉरेन बफेट 4th रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, जिनकी नेट वर्थ $73 बिलियन है। उसी तरह से हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उनकी नेट वर्थ $2.1 बिलियन है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बिलियंस ऑफ रुपीस कमाए हैं। दोस्तों रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट से बिलियनर्स बन गए हैं। दोस्तों एक आम आदमी भी अगर अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है तो स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट हिज मनी, बिकॉज ही कैन अर्न मोस्ट ऑफ हिज मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट।